इतना ही नहीं, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि एडवांस में बांटने का ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आए घरों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की मरम्मत होगी। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जिन हाईवेज को नुकसान हुआ उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। यानी जो लोग ये कहते हैं कि अरे पंजाब में तो अपोजिशन की सरकार है, हिमाचल में अपोजिशन की सरकार है, इसलिए मोदी ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान भी दिया और जो एक प्रधानमंत्री का फर्ज है वो भी निभाया कि हां मदद की जाएगी। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हिंदू राष्ट्र बनाने निकले बागेश्वर बाबा मुसलमान हैं, किस मौलाना के दावे पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा क्या कह दिया कि अखिलेश ओवैसी की पार्टी को आग लग गई। अब इसका चैप्टर। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा खुलकर अपनी बात रखते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पदयात्रा कर चुके हैं, नवंबर में दूसरी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा ने ऐसी बात क्या कह दी जिससे भयंकर हलचल मच गई। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान विदेशों में रहते हैं, भारत के मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी निकलेंगे। मंदिर मदरसों में राष्ट्रगान बजाना चाहिए जिससे देशभक्त और देशद्रोहियों का पता चल सके। बागेश्वर बाबा की इन बातों से भयंकर हंगामा मच गया। मौलानाओं के साथ अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी को भी आग लग गई। कोई कह रहा है कि बागेश्वर बाबा को इतिहास का ज्ञान नहीं है, कोई कह रहा है कि खुद बागेश्वर बाबा के पूर्वज मुसलमान थे। इन सबके बीच बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या हंगामा मचा है, बागेश्वर बाबा के पूर्वज और वो मुसलमान हैं क्या। बागेश्वर बाबा पिछले दिनों आगरा में थे जहां उनकी कथा का कार्यक्रम था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से कार्यक्रम हो नहीं पाया। यहीं पर बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं, भारत में जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। सुनिए एक बार कि उन्होंने क्या कहा था, फिर बताता हूं कि इस पर पूरी मौलाना ब्रिगेड कैसे बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गई। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर हंगामा मचना ही था और हंगामा मचा भी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस बात से भड़क गए। मौलाना रिजवी ने कहा कि असली और नकली मुसलमान की पहचान बागेश्वर बाबा ने कैसे कर दी भाई। दुनिया में सबसे पहले हजरत आजम आए, इस तरह खुद बागेश्वर बाबा हजरत आदम की औलाद हैं। सुनिए एक बार। उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की। हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हज़रत आदम आए, और दुनिया में चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो हज़रत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा। यानी इन लोगों ने इनडायरेक्टली कह दिया कि बागेश्वर बाबा भी मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के बयान पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी भड़की हुई है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर बाबा के बयान को भड़काऊ बताया। ओवैसी के नेता ने कहा कि बागेश्वर बाबा के पूर्वज तो मुसलमान थे, बागेश्वर बाबा तो चोरी किया हुआ माल है। सुनिए एक बार उनको भी। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई। आदम से आदमियत, आदम आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। यानी सारे लोग अब बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हुए।
बागेश्वर बाबा ने सिर्फ मुसलमानों पर ही बयान नहीं दिया, बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर से बयान दे दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से पदयात्रा करने वाले हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो हम पर FIR हो जाएगी। हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठाने का निवेदन करेंगे। वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब ओवैसी की पार्टी कुछ भी कहती रहे, बागेश्वर बाबा पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जानते हैं कि उनकी बातों से कुछ लोगों को मिर्ची तो लगती है, इसलिए बागेश्वर बाबा खुलकर हिंदू राष्ट्र की जय के नारे भी लगवा रहे हैं। सुनिए एक बार। बागेश्वर बाबा की बातों से जितना लोग चिढ़ते हैं, बागेश्वर बाबा उतना ही मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मंदिरों, मदरसों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाओ। उनका यह उपदेश खतरनाक है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा देशभक्त कौन है। सुनिए एक बार। बागेश्वर बाबा ने राष्ट्रगान बजाने की बात कही, अब इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को इससे भी दिक्कत हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बागेश्वर बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देशभक्ति बोलने से नहीं होती, इसे साबित भी करना पड़ता है। देश की मोहब्बत के लिए सिर्फ जुबान के चंद देशभक्ति के गीत गाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। वो चीज़ तो अपनी जगह है, जो हमारा देशभक्ति तराना है वो तो अपनी जगह है, उसकी तो हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपनी साबित करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जिस तरह से लोगों ने की है। तो इसने इस प्रकार की सिर्फ बात करके लोगों को सिर्फ गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे आप देशभक्त हो उसको साबित करके भी दिखाओ। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा के बयानों पर तगड़ा हंगामा मचा हुआ है। मौलानाओं से लेकर नेता तक बागेश्वर बाबा पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा तो अपनी धुन में रहते हैं, उन पर कोई असर दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं वहां उनकी चर्चा होती है। अब वो बागेश्वर बाबा एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बागेश्वर बाबा बिहार के गया जी जाने वाले हैं। 10 से 16 सितंबर तक गया जी में कथा करेंगे, पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत करेंगे। बागेश्वर बाबा का दरबार उनके होटल में ही लगेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे पर भी घमासान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब बागेश्वर बाबा बिहार गए थे तो हंगामा खूब हुआ था। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकालने वाले हैं। श्राद्ध के दौरान गया जी में पिंडदान करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के ये रूप आपने पहले भी देखे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर बाबा की वो तस्वीर जो शायद आपने न देखी हो। बागेश्वर बाबा बेहद सादगी से भी रहते हैं और आम आदमी की तरह बागेश्वर धाम में भोजन करते हैं। ये तस्वीर जैसे देखिए, एक आम भक्त की तरह हाथ में थाली लिए लाइन में लगकर भोजन लेते हैं और फिर जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए कैसे लाइन में जा रहे हैं और भोजन ले रहे हैं। ये नहीं कि भाई बागेश्वर धाम है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ। जैसे सब लाइन में लगे हैं वैसे ही लाइन में लग के और जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चल रहा है मामला, लेकिन वो भी अपना चले जा रहे हैं।